जिनका कि पूरे जिले को सम्मान करना चाहिए, जो आज 6वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग सबसे पहले मेरे पास आई थी कि जो पंडित जी की हत्या हुई है मदार टेकरी में, उसके लिए मैं भूख हड़ताल कर रहा हूं। तो मैं कांग्रेस, करेली कांग्रेस, बल्कि नरसिंहपुर जिले की कांग्रेस की ओर से उनको समर्थन करता हूं। साथ ही ब्राह्मण समाज, बल्कि पूरे विप्र समाज नरसिंहपुर का, करेली तो साथ में है ही, और हम लोग आज राजू भैया और मैं ये अवैध उत्खनन के लिए मैंने आज स्ट्रिक्टली यहाँ के अधिकारी जो है, माइनिंग अधिकारी को कहा है कि अगर अवैध उत्खनन नहीं रोका गया नरसिंहपुर में तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है आपको सस्पेंड करना पड़े। कलेक्टर से भी मैंने कहा है, एसपी से भी कहा है कि अवैध उत्खनन की शिकायतें बहुत आ रही हैं। यहाँ के सांसद जी ने भी कहा कि बहुत शिकायतें आ रही हैं, जनप्रतिनिधियों ने भी कहा। तो मैंने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक जिले का कोई ऐसा वरिष्ठ अधिकारी उसके पास नहीं गया है। आज 6वां दिन है, सिर्फ जल पी रहा है। जाना चाहिए। मैं अभी कर साहब बोल रहा हूँ, कर साहब ये दिखवा लीजिए। ये कोई बच्चा वहाँ कर रहा है, कोई पत्रकार कर रहा है स्टाइल, किसी को भेज के दिखवा लीजिए, किसी को दिखवा लीजिए, कर सकते भिजवा दीजिए। के इतिहास में इतना बड़ा त्याग और बलिदान, ऐसी हस्ती, ऐसे शेर जिले की बहुत बड़ी शान है कि इतनी अनियमितताएं के खिलाफ जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है साहब। ऐसे शेर बार बार जन्म नहीं लेंगे नर्मदा की भूमि में। एक नाम है साहब, इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। हमारे इनके लिए हमारी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने जो नाम पत्रकारिता के इतिहास में जो रच रहा है, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा साहब। ऐसे शेर बार बार जन्म नहीं लेंगे, बार बार जन्म नहीं लेंगे साहब। हमारी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बढ़ते चलो, हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। आज मां नर्मदा के आंचल में उनको सत प्रणाम करते हुए, और हमारे अभय बानगात्री जी द्वारा जो अभय हिंदुस्तानी बोलते हैं इनको, वास्तव में अभय हिंदुस्तानी है, क्योंकि आपने ऐसे मुद्दे को लेकर, ये चौथा दिन है और आपने एक भी अन्न का दाना नहीं लिया, और बहुत बड़ा आपका संकल्प है। और मात्र नर्मदा जल लेके आपने मां रेवा की जो आज पूरी घाटों पर भाजपा सरकार के जो नेता और मंत्री और उनके अपने चहेते पट्टे, उनके द्वारा घाटों पर मां नर्मदा का श्रृंगार का किस प्रकार से रेत का उत्खनन हो रहा है, ये पूरे नर्मदा जी क्या किसी व्यक्ति से नहीं छुपा हुआ है। हर जिले के व्यक्ति को मालूम है। और ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे नरसिंहपुर जिले में किस तरह से भाजपा की जो हमारे नरसिंहपुर विधानसभा से विधायक हैं,
और मंत्री हैं और उनके अनुज और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं जिनकी साइकिल की स्थिति नहीं थी, मोटरसाइकिल तो छोड़ो, आज वो 5-5 उनकी 4 व्हील हैं, 10-10, 15-15, 12-12 हाईवा हैं, और किस तरह से रात दिन कितनी स्पीड से अवैध माँ का दोहन करके उनका श्रृंगार नोच के एक तरफ प्रहलाद पटेल जी कहते हैं माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, कभी आपके उनके सफाई करते हैं, उनके अनुज भी सफाई करते हैं, कहीं वो कचरा उठाते हैं, कहीं चोई उठाते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं कि आप सच्चे भक्त हैं तो माँ नर्मदा का जो श्रृंगार है रेत, उसका उत्खनन क्यों करवाए? आप अगर चाहें तो एक ही दिन में पूरी आपके बरमान से लगा के झांसी हाट तक की रेत जो अवैध उसका उत्खनन हो रहा है, घाटों घाटों पर आपके जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी रेत उठा। आप देखें तो पूरे आपकी विधानसभा में और कोटेगांव विधानसभा में इतनी अवैध शराब बिक रही, गांव गांव, एक एक गांव में 4-4, 5-5, 8-8 तक लोग शराब बेच रहे हैं। सट्टा, जुआ, इसमें गांजा, सब चीज नल्ले से बिक रही।